प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी का आज बड़ा मार्मिक भजन है। सदगुरु कबीर साहिब जी इस भजन में हमें यह चेतावनी दे रहे हैं कि इस संसार में कब क्या हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है, और ये हम नजरों नजर देख रहे हैं। बस उतनी गहराई से हम चिंतन नहीं करते हैं। कभी कुछ हो जाता है, थोड़ी समय चर्चा कर लेते हैं, लेकिन चिंतन नहीं कर पाते और उस चिंतन की प्रक्रिया को हम चालू नहीं कर पाते। अभ्यास ऐसा नहीं है कि वैराग की या दुनिया की हकीकत वास्तविकता की बातें हमारे जहन में घर कर जाए। हम तो झूठे झूठे कार्यों में लगे हुए हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि एक पल का भी यहाँ कोई खबर नहीं है, अगले पल क्या होगा। इसलिए मानव को क्या करना चाहिए? पुण्य करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, सत्संग कर लेना चाहिए। अब बूढ़े हो गए, लेकिन घर की, परिवार की, पुत्र की, धन की, इसी की चिंता में लगे हैं। परिवार के लोग सक्षम हो गए, बहू बेटा नाती पोता बड़े बड़े हो गए, समझदार। अरे भाई तुम्हारा बहू बेटा बड़े नहीं हो गए? जब उनके बेटे आ गए, नाती पोता हो गए तुम्हारे, और नाती की भी संतान हो गई, फिर भी हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन चिंता कर रहे हैं। अभी भी भजन में मन नहीं लग रहा, जबकि आए थे हम किस लिए? भजन ही के लिए। मानव जीवन भजन के लिए मिला। खास काम उसका क्या है? भजन करना। लेकिन भजन नहीं हो रहा। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, भजन नहीं करोगे तो अपने देश की सुधि कहाँ पाओगे? तुम्हारा देश ये संसार नहीं है। ये संसार क्या है? ये संसार क्या है? ये विदेश है, ये हमारा देश नहीं है। यहाँ पर हम क्या है? मुसाफिर की तरह है ना, एक यात्री की तरह है, मेहमान की तरह है। यहाँ से एक दिन हमको जाना है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, विदेशी सुध करो अपनो देश, विदेशी सुध करो अपना। आठ पहर कहाँ तुम भूले, आठ पहर कहाँ तुम भूले, छाड़ देहु भ्रम भेष, छाड़ भेष विदेशी सुध करो अपनो देश, विदेशी सुध करो अपना देश। ज्ञान ठौरे समय ठौरे न पाओ, ज्ञान ठौरे न पाओ, या जग बहुत कलेश, विदेशी सुध करो अपनो देश, विदेशी सुध करो अपनो देश। जोगी जति तपी सन्यासी, जोगी जपी तपी राजा रंक नरेश, विदेशी सुध करो अपनो देश, विदेशी सुध करो अपनो देश। कहे कबीर सुनो भाई, साधना कहाँ ध्यान है? हमने कहा कही थी, सुनो भाई साधो कहीं कबीर, सुनो भाई साधु सतगुरु को उपदेश, विदेशी
सुध करो अपनो देश विदेशी, सुध करो अपनो देश। सदगुरु कबीर साहब जी क्या कह रहे हैं कि तुम विदेशी हो, लेकिन इस वास्तविकता को, इस सच्चाई को, इस हकीकत को हम बिल्कुल भूले हैं कि नहीं भूले? हम सब भूले हैं। संत गुरुजन जो होते हैं वो याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? कि तुम यहाँ स्थायी रूप से रहने वाले नहीं हो, एक दिन अचानक तुम्हें इस संसार से जाना है। अचानक चले जाते हैं। कहते हैं एक घर में पत्नी थी, बड़ी सत्संगी थी, रोज सत्संग करती थी और गुरुवाणी का पाठ करती थी। सुबह शाम घर में बढ़िया से आरती पूजा सत्संग सुमरन सब किया करती थी। पति को भी कहती थी आप भी थोड़ा सत्संग किया करो, ध्यान किया करो, दान पुण्य किया करो, सेवा परोपकार का कार्य किया करो, लेकिन वो ध्यान नहीं देता था, बात को टालता रहता था। उसके मन में कभी विचार ही नहीं आता था कि मुझे भी पत्नी जो कह रही है वह काम कर लेना चाहिए। कहता था अभी कहाँ टाइम है, अभी तो घर बनाना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनका विवाह करना है, बिजनेस व्यापार खेती नौकरी, इसी में तो आदमी लगा रहता है पूरा जीवन। भजन के लिए समय नहीं निकाल पाता। कहता कहाँ समय है। उस पत्नी की गुरु भी आते थे समय समय से, तो पत्नी कहती थी देखो ना गुरुदेव जी, हमारे पति देव को समझाइए, ये बिल्कुल नहीं बैठते, न कहीं सत्संग में जाते हैं न आते हैं, आप घर में आ जाते हैं फिर भी इनको टाइम नहीं मिलता। खेती करने वाले सुबह से उठकर खेत में चले जाते हैं, नौकरी करने वाले सुबह से उठ करके अपनी नित्य क्रिया में लग करके ब्रेकफास्ट वगैरह नाश्ता जलपान जो भी कहते हैं करके अपने कहीं जिम चले गए, आए नहाए धोए, जो उनकी जो भी नौकरी है जो भी सेवा है उसी में लग गए। व्यापारी है, सुबह से दुकान नहीं खोलेंगे तो घाटा हो जाएगा, ग्राहक दूसरे के यहाँ चला जाएगा, यही में लगे रहते हैं। माता बहनें हैं तो आराम से उठ रही हैं, ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला जानती ही नहीं है। सुबह उठ करके जल्दी से घर की साफ सफाई करके स्नान करके क्या करना चाहिए, ध्यान। कहते ना स्नान ध्यान हो गया, पहले के लोग कहते थे, आज भी हमारे संत गुरुजन कहते हैं स्नान ध्यान हो गया। स्नान में ध्यान क्यों जोड़ते हैं भाई? नित्य क्रिया से निवृत्त होके कुछ ध्यान करिए। ध्यान क्या है? अपने लिए चिंतन करिए कि आज ध्यान पूर्वक जो भी हम कार्य करेंगे उसमें अपने आत्म स्वरूप का स्मरण, अपने स्वस्वरूप का स्मरण हम करते रहेंगे, विस्मरण नहीं करेंगे। अपने देश की सुधि बना करके चलेंगे। हमारा देश क्या है? आत्म स्वरूप। क्या है हमारा देश? अपने आप में ठहर करके रहना। हम अपने आप में नहीं ठहरते। अपने आप में कहाँ ठहरते हैं? भगवान औगड़ राम ने यही तो कहा था कि पहले अपने आप में ठहरने का प्रयास करिए। यदि आप अपने आप में ठहर जाते हैं तो आपसे अलग कोई परमात्मा नहीं है, कोई ईश्वर ब्रह्म नहीं है, कोई सुख शांति कल्याण मोक्ष निर्वाण नहीं है। आप ही के अंदर सब समाये। अवधू अंधाधुंध अंधियारा, या घट भीतर सात समुंदर, या ही में 9 लाख तारा। ये भजन आप सुनिएगा यूट्यूब पर निकाल करके। अवधू अंधाधुंध अंधियारा। संसार के लोग अंधाधुंध अज्ञान की नींद में या विपरीत दिशा में भागे जा रहे, सोए हुए हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा, समझदारी नहीं है उनके जीवन में। तो पत्नी कहती थी कि गुरुदेव जी इनको समझाइए, ये सत्संग में नहीं बैठते। माता बहनें सुबह से उठती हैं तो ऐसी दिनचर्या बनाई है, 7 बजे उठ रही, 6 बजे उठ रही, उठी बस थोड़ी मोड़ी सफाई किए, चाय बनने लगी। चाय के बिना नहीं रहते, ये फालतू का नशा घर में, ये बिना मतलब का नशा है। कितना सारा पैसा बर्बाद हो रहा है चाय में। चाय की पत्ती लाओ, शक्कर लाओ, दूध लेके आओ और उसको बढ़िया रंग बना करके और गरम गरम पी रहा। सुबह से शीतल जल पीना चाहिए, उठे
और सुबह बिल्कुल ताज़ा पानी भरिए, बर्तन की साफ सफाई करके ताज़ा पानी भर करके आप 1 गिलास 2 गिलास जितना आपको पी सकते हैं उसको पी करके फ्रेश हो जाइए। खाली पेट में गरम गरम चाय ये बहुत नुकसान करता है। ये चाय हमारे भारत देश में नहीं चलती थी, ये हमारे अंग्रेजों की देन। हम कहते हैं अभी 15 अगस्त आने वाला है, भारत आजाद हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया। कहाँ स्वतंत्र हो गया? आज भी हम अंग्रेजों की कई गुलामी कर रहे हैं। खड़े खड़े खाना है ना। अब तो टॉयलेट बाथरूम का भी नक्शा बदल गया है। आदमी कितना अपने भारतीय संस्कृति को भूलता जा रहा है। यहाँ की सभ्यता को, यहाँ के संस्कृति को, यहाँ के संस्कारों को बिल्कुल भुला दिया। पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, सारे काम। तो सुबह जल्दी उठिए और सुबह उठ करके थोड़ा ध्यान चिंतन करिए, थोड़ा स्मरण करिए सत्संग की बातें हमने क्या सुनी है, संत गुरुजन क्या बता रहे हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, बड़े बूढ़ों के प्रति क्या हमारा कर्तव्य होना चाहिए, बच्चों को कैसे संस्कार देना, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, पड़ोसी के प्रति, सबके प्रति जीवन में हम किस काम को करने आए हैं और हम क्या कर रहे हैं, इसकी थोड़ी सी चिंतन, थोड़ी सी चर्चा, थोड़ा सा संकल्प लेकर के, तो यही कहलाता है ध्यान। स्नान ध्यान हो गया, यही है स्नान ध्यान। स्नान किए, कहाँ स्नान कर पाते हो? चाय बनाने लगे, फिर वही नाश्ता बनाने लगे, फिर बच्चों का टिफिन बनाने लगे, फिर पति को ऑफिस भेजने लगे या खेत भेजने लगे, फिर लग गए बिल्कुल संसारिक बातचीत में। उमरिया सारी बीत गई सत्संग न करके, बुढ़ापा बैरी आ गया, सारी सारी सखियां सत्संग में जावा, मैं तेरी मेरी लगा रही सत्संग न करके। सत्संग नहीं किया, गप्पबाजी में कहूँ थोड़ा मोबाइल देख लिए, किसी का फोन आ गया, किसी को फोन लगा दिया, जीवन ऐसे ही बीत रहा। तो जो महिला थी वो ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी, ध्यान चिंतन करती थी, दिया बाती करती थी, और घर के जितने सदस्य हैं उनको देवी देवता समझ करके उनके लिए भोजन नहीं बनाती थी, प्रसाद बनाती थी, भोग लगाती थी उनको। ये हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं क्या हैं? देवी और देवता। वो पति को परमेश्वर मानती थी, पतिव्रत धर्म निभाती थी। ऐसी स्त्रियों को बाहर से कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं। पतिव्रत धर्म में, गुरु भक्ति में, भ्रात प्रेम में, ये बहुत बड़ी शक्ति है। ये रामायण इसी पर से बनी है, राम की रामायण इसी पर से बनी है, और घर घर में उसको पढ़ा जाता है। उसमें क्या है रामायण में? ये चमत्कार तो जोड़ दिया है। चमत्कार से कुछ होता नहीं है। चमत्कार तो इसलिए जोड़ा जाता है कि आदमी लोभी है, लालची है, थोड़ा चमत्कार दिखाएंगे तो ज्यादा लोग आएंगे, इसलिए चमत्कार जोड़ा जाता है। वरना चमत्कार न देखा जाए तो जनता आती नहीं, इसलिए चमत्कार जोड़ देते हैं हमारे महापुरुष लोग। वैसे चमत्कार से कुछ होता नहीं। रामायण की विशेषता इसलिए है कि वहाँ भ्रात प्रेम है, पत्नी व्रत, पति व्रत। राम पत्नी व्रत लेते हैं कि नहीं लेते? आप लोगों ने नहीं सुना होगा कहीं। राम एक पत्नी व्रत लेते हैं कि सीते मैं आजीवन एक पत्नी व्रत में रहूंगा। और सीता का जब वनवास हो जाता है उस समय कहते हैं कि कौन सा यज्ञ करवाते हैं, तो कहते हैं पत्नी की जरूरत दूसरी शादी कर लो। राम कहते ये नहीं हो सकता, सब कुछ कर सकता हूँ प्रजा के लिए, इस हमारी अयोध्या के नगर वासियों के लिए, लेकिन मैं दूसरी शादी के बारे में कभी सपन ख्यालों में भी नहीं आता मेरे, कभी सोच भी नहीं सकता। शादी करना तो बहुत दूर की बात, तो कितनी बड़ी बात कहते हैं रामचंद्र जी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? चमत्कार जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से यदि इस प्रकार से वो महिला करे पतिव्रत धर्म का या पुरुष पत्नी व्रत धर्म का, तो ये घर स्वर्ग बनेगा कि नहीं? घर में रहकर पति पत्नी होकर के भी साधना होगी कि नहीं होगी? हम अपने देश की शुद्ध कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? पत्नी के प्रति संयम नहीं है, और पत्नी के प्रति नहीं है तो नहीं है। संसार की जितनी स्त्रियां हैं उनके प्रति भी संयम नहीं है। आदमी स्थूल भोग नहीं भोग पा रहा, लेकिन मनन भोग में पड़ा हुआ है। जिसकी स्त्री देखता है, स्त्री जिसके पुरुष देखती है या धन संपत्ति देखती है,
पुत्र परिवार देखती है, बस हमारा ऐसा नहीं है, काश हमारा ऐसा होता, ऐसी पत्नी हमारी होती, ऐसी पति हमारा होता। दुनिया भर का कितना सोचते हैं। इस प्रकार से सोचने वाला अपने देश की सुध नहीं कर पाएगा, इसलिए संयम रखिए। कहते हैं एक जगह एक पत्नी पतिव्रत धर्म को निभाते हुए बढ़िया अपना जीवन सुंदर जी रही थी। एक तपस्वी थे, ये कहानी मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये कहानी आ गई पतिव्रत धर्म की। तो तपस्वी एक पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान साधना कर रहे थे। अब ध्यान साधना करते करते क्या हुआ, एक बार कोई कबूतरी आई, कहते हैं उस पेड़ पर बैठ गई। तो उस पेड़ पर बैठी तो वहां बीट भी कर दी। तो महात्मा जी की बिल्कुल सिर पर से होते हुए यहाँ से मस्तक पर से सीधा चंदन और ओंठों तक आ गया उसकी बीट। तो उन्होंने देखा कि क्या हो गया। तो देखे तरे ऊपर देखे तो कबूतरी क्या कहते बगुली इसने बीट कर दी है। तो उनको बड़ा गुस्सा आया और इसने देखो मेरी तपस्या भंग कर दी। तो नाराज होके देखे तो कहते हैं वो बगुली भस्म हो गई। तो महात्मा जी के मन में आया कि यार अब तो हमारी साधना सफल हो गई, साधना सफल हो गई। अब उठ करके गए भिक्षा के लिए गांव में। तो कहे कि एक दरवाजे पे गए तो कहे भिक्षाम देहि। तो देवी निकल करके आई, वही पतिव्रता स्त्री। तो कहे कि देवी बहुत भूख लगी है, भोजन करवाइए। तो कहा महाराज जी थोड़ी देर रुकिए, अभी आपके लिए गरम गरम भोजन लेकर के आती हूँ। जैसे ही अंदर गई दूसरे दरवाजे से उनके पति आ गए। तो पति आए तो उनको पानी देने लगी, आसन देने लगी, उनको हवा करने लगी। फिर जब जल ग्रहण कर लिया तो कहती है कि पतिदेव हमारे दरवाजे पर संत आए हैं और वो भोजन की इच्छा है, उनकी भोजन के लिए कह रहे हैं। तो मैं भोजन ले आऊंगा, उनको भोजन करा दूं। अरे अरे बोले तुम इतना देर कर दिए, पहले क्यों नहीं बताए? जाओ जाओ संत को भोजन कराओ। तो वहां गई, भोजन बना के, अब थोड़ा टाइम लगता है, कुछ हल्का फुल्का भोजन बनाई होगी। आजकल तो आदमी मिनटों में बना लेता है, ओवन वगैरह चलता है, गरम करके भी दे देते हैं। तो महात्मा जी को थोड़ा समय लग गया, आज का समय नहीं था, पुराना जमाना था। तो भोजन लेके गई तो नाराज होके देखी, बोले मैं कब से भूखा दरवाजे पर खड़ा हूँ और इतना देर लगा दिया। नाराज होके देखे आंख चढ़ा करके। पतिव्रता स्त्री ने कहा कि नाराज न होइए, मैं कबूतरी नहीं हूँ कि भस्म हो, बगुली नहीं हूँ कि भस्म हो जाऊं। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं पति की सेवा करने के बाद उनकी आज्ञा लेके ही आपको भोजन कराने आई। उसने कहा ये पतिव्रत क्या होता है? कहीं पतिव्रत में वो बल है, वो जो चाहे वो कर सकती है। कहीं मैं तपस्या करता हूँ, एकांत की बात ये कैसे जान गई? इतने वर्षों की तपस्या के बाद मुझे ये सिद्धि प्राप्त हुई थी और ये कुछ भी नहीं करती है, केवल घर गृहस्थी में रह रही है, पति की सेवा कर रही। और ये कैसे जान गई एकांत की बात है कि मेरे ऊपर बगुली ने बीट की थी? कहे ऐसा कर, थोड़े उनके मन में जिज्ञासा जगी। कहे अबे तुम्हारी तपस्या सफल नहीं है, तुम्हें क्रोध आता है, जाओ इस गांव के बाहर एक कसाई रहता है, उससे कुछ ज्ञान लेना, तब तुम्हारी तपस्या सफल होगी। महात्मा जी के मन में आया कि कसाई से मैं ज्ञान लूंगा, जो प्राणियों को मारता है, मांस बेचता, उससे क्या ज्ञान लूंगा? फिर भी कहे जाकर के देखना चाहिए। गए तो कसाई कच 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 काट रहा था। 1 किलो 40 रुपया का, 2 किलो 80 रुपया का, आधा किलो 20 रुपया का, ऐसे बुला बुला के लोगों को मांस बेच रहा था। ये लौटने लगे, इस कसाई से क्या शिक्षा लेंगे, इससे क्या ज्ञान लेंगे, क्या ज्ञान देगा मुझे मांस बेचने वाला। जैसे ही लौटे तो कसाई ने कहा अरे अरे महात्मा जी कहाँ जा रहे हैं? वो बगल वाली जो उस छोर पे जो हमारे गांव में वो बहन रहती है, उसने आपको हमारे पास भेजा है ज्ञान लेने, तो वो ऐसे ही जा रहा है। उन्होंने कहा कि उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, फोन फान का जमाना नहीं था। कहे बताओ मांस बेचने वाला कसाई, इसको कहाँ से पता चल गया कि मुझे उस स्त्री ने भेजा? इतने जल्दी तो कोई आया नहीं, मैं डायरेक्ट इन्हीं के पास आया हूँ। तो इनके मन में बड़ी जिज्ञासा हुई। तो जब उसने ग्राहक चले गए तो उस कसाई ने कहा मैं, मेरे परिवार के लोग
मेरे माता पिता, मेरे पूर्वज लोग, ये पुश्तैनी धंधा है, मांस ही बेचते आए हैं। वो लोग भी मांस बेचते थे, मैं भी मांस बेचता हूँ, लेकिन मांस बेचना तो ये मेरा क्या है, कर्म है, कर्म। मैं मांस बेचता हूँ, फिर भी मैं ईमानदारी से बेचता हूँ, सच्चाई के साथ लोगों के साथ पेश आता हूँ, और मेरे जीवन में किसी प्रकार का दोष, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुराचरण नहीं है। मेरे अंदर सत्यता है, ईमानदारी है, सबके प्रति प्रेम है, करुणा है, कर्तव्यों का पालन है। ये तो मेरा पैतृक धंधा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खेती कर रहे हैं, कि बिजनेस कर रहे हैं, कि व्यापार कर रहे हैं, कि घर के काम कर रहे हैं। ये काम आपके कर्म, आपके भजन में बाधा नहीं बनते। सदगुरु कबीर साहिब जी ने तो कहा है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो पूजा है। हम कर्मों को पूजा नहीं बना पाएंगे तो क्या हमारा उद्धार होगा? नहीं हो सकता है। तो कसाई की बात सुन करके महात्मा जी को ज्ञान हुआ कि कहीं ना घर छोड़ो और ना कहीं पे जाकर के सर फोड़ो। हम सर फोड़ते रहते हैं, सिर पटकते रहते हैं, इधर माथा टेके उधर माथा टेके, लेकिन कर्मों को नहीं सुधारते। तो उस महिला ने कहा कि गुरुदेव जी इनको कुछ समझाइए, ये सुबह से शाम तक पैसे के पीछे दौड़ते हैं, है ना। धन कहता है, हमारे जीव के 3 मित्र हैं। धन कहता है केवल घर तक साथ दूंगा, जिसको बचपन से चाहता है ना। पैसा बच्चे को भी प्रिय है। बच्चे क्यों जानते हैं पैसे के महत्व को? क्योंकि उसको तुमने कुरकुरे की आदत डाल दी, टॉफी की आदत डाल दी, और क्या क्या पिज्जा, मैगी, चाउमीन, क्या क्या खाने की आदत। पैसा, कोई मेहमान आता है, कोई आता है तो बच्चा हाथ पसार देता है, उसकी आशा लगी रहती है कि मेहमान आया था हमें पैसा मिलेगा, क्योंकि विदाई में उनको दिया जाता है तो वो बच्चों को देते हैं। तो पैसे का महत्व तो बचपन से बच्चा समझने लगता है कि पैसे के बिना काम नहीं चलता। लेकिन पैसा कहता है कि मैं बूढ़ा हो जाता है आदमी, तब भी पैसे का वो बचपन का अभ्यास ऐसा पुष्ट हो जाता है कि पैसे के लिए वो अपने परिवार का गला घोंट देता है, अपने भाई का हक मार लेता है। क्या क्या कर रहा है, मिलावटबारी, काम चोरी, घूसखोरी, सब कुछ कर रहा है। ये जितने भी पाप हो रहा है किस लिए? पैसा के लिए। तो पैसा लेकिन आदमी का इतना बड़ा साथी बन गया है, लेकिन वो पैसा कहाँ तक साथ देता है? पैसे से पूछा कि तुम कहाँ तक साथ दोगे, तो कहे मकान तक। परिवार से, दूसरा मित्र उसका परिवार है, रिश्तेदार है, परिवार वालों से पूछा तुम कहाँ तक साथ दोगे, तो कहे केवल शमशान तक। और जब धर्म से पूछा कि तुम कहाँ तक साथ दोगे, जिसको कभी कभी कर लेता है वो, तो उसने कहा कि इस लोक में तो साथ दूंगा ही, लेकिन परलोक में भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। और आदमी धर्म ही कम करता है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी हम सबको कह रहे हैं कि विदेशी शुद्ध करो अपने देश, 8 पहर कहवा तुम भूले छाड़ देव भ्रमभेश। 8 पहर, 3 घंटे का एक पहर होता है, 8 तिरी 24, 24 घंटे आदमी भजन नहीं कर रहा। क्या कर रहा? पुत्र, परिवार, धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, इसी में लगा, भोग वासना। कहाँ कहाँ आदमी भटक रहा है, भजन नहीं करता। पत्नी कहती है महाराज जी इनको समझाइए थोड़ा, गुरुदेव जी इनको समझाइए थोड़ा, ये भजन कर लें। गुरुदेव जी भी समझाते हैं कि भाई भजन किया करो, सत्संग किया करो। कबीर साहब ने कहा है विदेशी शुद्ध करो अपनो देश, ये तुम्हारा देश नहीं है। वो कहता है समय कहाँ मिलता है महाराज, हमारी पत्नी भजन करती है, उसका पल्लू पकड़ करके हम वैकुंठ चले जाएंगे। महात्मा जी ने कहा यदि पत्नी को बुखार चढ़ती है तो दर्द किसको होता है? कहे पत्नी को। तो सुई किसको लगती? कहे पत्नी को। दवाई कौन खाता है? कहे पत्नी। संयम परहेज कौन करता है? कहे पत्नी। कहे तुम उसका हेल्प करते हो? बुखार उसको चढ़े, दर्द उसको, सुई तुम लगवाया आओ, उसकी ठीक हो जाए। कहे महाराज ऐसा तो नहीं होता। तो कहे फिर जब सुई वही लगाती है, दवाई वही खाती है, संयम वही करती है, तो बुखार किसकी ठीक होती? दर्द किसका समाप्त होता? कहे पत्नी का। तो कहे भजन भी तुम्हें भी इसी प्रकार से तुम्हारे अंदर में मोह है, ममता है, राग है, आसक्ति है, बंधन है, इसको कौन काटेगा?
पत्नी काटेगी? पत्नी यदि भोजन करेगी तुम्हारी भूख मिट जाएगी। पत्नी भजन कर रही है तो वो अपने लिए कर रही, तुम्हें अपना भजन के लिए समय निकालना चाहिए। यदि बैटरी, मोबाइल की बैटरी 1% बचती है तो हम कैसे दौड़ के मोबाइल को चार्जिंग पर चढ़ाते हैं? पता है कि अरे 1% बैटरी बची, लेकिन जीवन की बैटरी कितनी बची कोई पता है? क्या पता तेल दिए मैं है कितना शेष फनी, सुबह तो जल भी रहा शाम को जले न जले, मिला जो मौका मौका न बार बार मिले। संत गुरुजन समझा रहे हैं, सेठ को खूब समझाए लेकिन बात समझ में नहीं आई। कह कर लेंगे भजन, अभी क्या जल्दी है, अभी थोड़ी बुढ़ापा आ गया, अभी थोड़ी मौत आ जाएगी। ऐसे ही कहते कहते आदमी एक दिन कब्र में चला जाता है। एक व्यक्ति ने घर बनवाया और घर का नाम रखा चंद्र भवन, और चंद्र भवन बन के तैयार हुआ, मकान का उद्घाटन होने लगा। मेहमान आए, भोजन बना, बढ़िया से भोजन करवाए मेहमानों को, उद्यापन क्या क्या उद्घाटन नहीं करवाते हैं। और जैसे ही मेहमान खा के घर गए, शाम होने वाली थी, शाम के 5 बज रहे थे, अभी पत्तल घूर पर सूखी भी नहीं थी, और अचानक से इनको अटैक आ गया। और अटैक आया, अस्पताल ले गए, लौट करके देखा कि हाय, नाम रखा था चंद्र भवन, सदा के लिए मेरा चंद्र भवन छूट जाएगा। अस्पताल नहीं पहुंच पाए और मकान मालिक का राम नाम सत्य हो गया। क्या हमारे और आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता? हो रहा क्षण क्षण जो घड़ी बीत रही है, ये घड़ी मकान दे दो आप बेच के, और वो बीती हुई घड़ियों को आप लौटा लो, क्या ये हो सकता है? ये कभी भी नहीं हो सकता है। उस सेठ को बहुत समझाया पत्नी ने, गुरुदेव जी ने, लेकिन समझ में नहीं आया। एक दिन उसको भी अटैक आ गया। उसको क्या आ गया? अटैक आ गया। तुरंत अस्पताल ले गए। अस्पताल ले गए, डॉक्टरों ने कहा भैया बहुत अच्छा हुआ टाइम से आ गए, थोड़ी भी देर हो जाती, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, यदि थोड़ी भी देर हो जाती तो तुम्हें बचा पाना मुश्किल था, तुम सदा सदा के लिए संसार से विदा हो जाते। उस सेठ की थोड़ी आंखें खोली, अरे सदा सदा के लिए मैं संसार से विदा हो जाता। संत समझाते रहते हैं, पत्नी समझाती रहती, मैं भजन नहीं करता, मैं कहता हूँ अभी बूढ़ा थोड़ी हुआ, अभी थोड़ी मर जाऊंगा। और कहीं मर जाते तो पहला अटैक बच गया। कितने लोग पहले अटैक में चले जाते हैं, पहले अटैक में काम हो जाता है। मुझे ये चांस मिला है ना, ये अवसर मिला है, अब मुझे भजन कर लेना चाहिए। बहू बेटों को सारी संपत्ति सौंप कर कुछ अपने लिए बचाया जरूरत के लिए, और बाकी सारी जिम्मेदारी, सारा लेखा जोखा, बही खाता सब बच्चों को बता करके पति और पत्नी दोनों भजन में लग गए। तो हम लोग कब भजन कर रहे हैं? हम लोगों को भी तो यही हो सकता है। भजन कब करी हो, बीती जात घड़ी भजन करो। कितने सारे भजन कबीर आश्रम देवरी चैनल पर सदगुरु कबीर साहिब जी के इन भजनों को हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आप सुनिए और सुनकर के भजन के लिए प्रेरित होइए। इसी के लिए इतनी मेहनत की जाती है, इतना परिश्रम किया जाता है कि भोजन के साथ साथ भजन भी करते चलो, क्योंकि मनुष्य ही भोजन के साथ भजन कर सकता है। अन्य प्राणी तो भोजन के साथ प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन भजन नहीं कर सकते हैं। और प्रजनन करके बाल बच्चों की चिंता नहीं करते अन्य प्राणी, लेकिन मनुष्य कितनी चिंता करता है। एक पीढ़ी नहीं 7-7 पीढ़ियों के लिए कमाता है। उसको ऐसा लगता है कि ना मरते तो कितना अच्छा होता। यदि कहीं ये उपाय निकल आए कि आदमी नहीं मरेगा तो क्या क्या करेगा आप लोग सोच सकते हैं। पाप भी करेगा और वो सारा उपाय करने के लिए तैयार है कि मैं अमर हो जाऊं। यदि मेरी अमरता की कोई गारंटी ले ले तो जो करने के लिए कहे आदमी वो करने के लिए तैयार है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी अमरता की बात कर रहे हैं। यदि आप सचमुच में अमर होना चाहते हैं तो अपने अमृत स्वरूप अमर स्वरूप को पहचानिए। बाकी और प्रकृति में अमर होने की कोई व्यवस्था नहीं है।
ऐसी कोई आज तक दवाई नहीं बनी, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई हकीम पैदा नहीं हुआ कि हमको आपको वो अमर कर दे। अमर तो क्या, जवान बनाए रखे, बूढ़ा ना करे। ना हम जवानी स्थिर रख सकते हैं, जीवन जोवन राजमद अस्थिर रहे न कोई, अभिचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी हमें सावधान कर रहे हैं कि विदेशी शुद्ध करो अपने देश। हमारा देश कैसा है? अमर, अजर, अमर, अखंड, ज्ञान स्वरूप, नित्य सनातन शाश्वत। हमारा स्वरूप ऐसा ही है, लेकिन उस स्वरूप को हम क्या हो गए? भूल गए। इसलिए साहिब कहते अष्ट पहर 8 पहर कहवा तुम भूलो, छाड़ देव भ्रम भेष, विदेशी शुद्ध करो अपने देश। ज्ञान ठौर सम ठौर न पाओ, याजक बहुत कलेश। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते ज्ञान की ठौर के समान। ठौर यानी ठिकाना, ठौर ठिकाना, ठौर यानी जगह को कहते हैं, ठिकाना को, रहने की जगह। ज्ञान समान कोई ठौर नहीं। ज्ञान नहीं मिला, ये समझदारी नहीं जगी, अपने स्वरूप का, अपने आत्मा का बोध नहीं हुआ, आत्मस्थिति नहीं हुई, तो कहाँ जाओगे? 84 में। जीव की 3 ही गति है, वर्तमान में शरीर में है और वासनावश। यदि तुम वासना को नहीं जीते, वासना में पड़े रहे, तो 84 के चक्कर काटोगे, बारंबार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अन्न खानियों में तो बहुत जल्दी जल्दी शरीर छूटता है और शरीर मिलता भी है। सबसे ज्यादा आयु 100 वर्ष की मनुष्य की, और भी प्राणी हैं मनुष्य से भी ज्यादा जीते हैं, लेकिन क्या करते हैं? भोजन और प्रजनन। इससे ज्यादा कुछ वहां करने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा बारंबार जन्मेंगे और बारंबार मरेंगे, जब तक वासना है तब तक। लेकिन यदि मनुष्य शरीर में आकर के वासना का त्याग कर दिया, तो हम अपने आप में स्थित हो जाएंगे, फिर न जन्मेंगे ना मरेंगे। फिर जन्मेंगे मरेंगे नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान ठौर सम ठौर न पाओ, या जग बहुत कलेश। संसार में तो कलेश है, बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। जन्म से क्या, गर्भ से लेकर के मरने के बाद भी शांति नहीं है। आदमी को सब कुछ मिल सकता है, शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि शांति, सुख, अमरता, निश्चिंतता, निर्भयता, एक रसता इस संसार का स्वभाव नहीं है। इस संसार में है ही नहीं वो चीज। वो कहाँ है? यदि इस संसार में नहीं है तो क्या है ही नहीं? है। कहाँ है? विष संसार में है, लेकिन अमृत कहाँ है? अपनी आत्मा में। दुख संसार में है, लेकिन सुख कहाँ है? अपनी आत्मा में। अपनी आत्मा में कि नहीं? परिवर्तन, निर्माण, पुष्टि और विनाश इस संसार में है, लेकिन एक रास्ता कहाँ है? अपने आप में। इसलिए अपने आप में ठहरो, विदेशी शुद्ध करो अपने देश। ज्ञान ठौर सम ठौर न पाओ, याजक बहुत कलेश। कहीं अनुकूलता है तो कहीं प्रतिकूलता है, कहीं मान सम्मान है तो कहीं अपमान है, जवानी है तो बुढ़ापा है, जन्म है तो मौत है, संयोग है तो वियोग है। ये सारी चीजें इस संसार का स्वभाव है। यहाँ कहाँ ये सब? याजक बहुत कलेश, क्लेश है। यहाँ दुख है, पीड़ा है, पश्चाताप है, असंतोष है, राग द्वेष है, लड़ाई झगड़ा है। दुनिया के सारे द्वंद्व हैं, द्वंद्व। यदि द्वंद्व रहित निर्द्वंद जीवन चाहते हो, निर्भय निश्चिंत जीवन चाहते हो, तो कहाँ जाओ? विदेशी शुद्ध करो अपने देश। अपने देश की शुद्ध तो करो, अपने स्वरूप की परख तो करो, वहां ठहरने का साधन तो अपनाओ। बिना साधन के नहीं जा सकते। आपको यहाँ से करकबेल जाना है, नरसिंहपुर जाना है, श्रीधाम जाना है, तो कैसे जाओगे? और कोई साधन नहीं तो पैर ही हमारे साधन है, और पैर ही नहीं है तो फिर कैसे जाओगे? कोई न कोई साधन से जाओगे। तो साधन, बाहर की मंजिल के लिए साधन और भीतर की मंजिल के लिए विदेश जाना है तो साधन की आवश्यकता है।
और स्वदेश में जाना है तो किसकी आवश्यकता है? साधना की आवश्यकता है। साधना, बाहर की मंजिल साधन से मिलती है और भीतर की मंजिल साधना से मिलती। साधो मन को, इंद्रियों को साधिए। जब तक मन और इंद्रियों को नहीं साधोगे, आप इंद्रियों से पवित्र कार्य नहीं करोगे, संयम नहीं करोगे और मन में पवित्र भाव नहीं लाओगे, मन की गंदगी को दूर नहीं करोगे, तब तक ये साधना नहीं हो सकती है। यही साधना है। मन को भी साध लीजिए और इंद्रियों को भी साध लीजिए। हमारा मन कुचिंतन में न जाए, हमारे मन में किसी प्रकार का कुचिंतन ना हो, ये सबसे बड़ी साधना है। किसी प्रकार का संकल्प विकल्प ना हो, फिर एकदम संकल्प शून्य समाधि में पहुंच जाए, यही साधना है। और इंद्रियों में किसी प्रकार की उत्तेजना ना हो, ये क्या है? साधना। आंख से देखें लेकिन मन चंचल ना हो। ऐसे दृश्यों से हमको अपने आप को बचा करके चलना पड़ेगा। कान से ऐसे दृश्य न सुनिए। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी का एक भजन है, सो अब हम सदा संत संगत करेंगे, गहें ज्ञान संसार भव से तरेंगे। सो अब हम सदा संत संगत करेंगे, उपन्यास संगीत अखबार नाना कभी ना पढ़ेंगे, भ्रमक ग्रंथ गाना पठन पाठ सद्ग्रंथ का नित करेंगे। सो अब हम सदा संत संगत करेंगे, गहें ज्ञान संसार भव से तरेंगे। सो अब हम सदा संत संगत करेंगे। क्या करोगे? संतों की संगत। परिवार में रह करके भी संत की संगत करते रहो, क्योंकि संत ही वो जहाज हैं जो भव पार लगा सकते हैं। लगा सकते हैं कि नहीं? संत इंजन है और सदग्रस्त डिब्बे हैं। और बाकी ग्रस्तों की तो छोड़ दो। यहाँ मैं क्या कह रही हूँ? सदग्रस्त बनो। सदग्रस्त वह डिब्बा है जो सदगुरु रूपी इंजन से लग करके अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। आप केवल सदगुरु से जुड़ जाइए। कुछ करना, डब्बा कुछ करता है क्या? डिब्बे में इंजन नहीं लगा, उसमें ड्राइवर नहीं बैठा, उसमें यात्री बैठा है, लेकिन वो कहाँ से जुड़ा है? इंजन से। और कहूँ इंजन से चैन खुल जाए तो डिब्बा कहाँ जाएंगे कोई पता चलेगा? कहाँ लुढ़क जाएंगे, कहाँ दुर्घटना क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, कोई पता। और यात्री उसमें बैठा है मंजिल, तो क्या उसकी तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए साहब कह रहे, ज्ञान ठौर सम ठौर न पाओ, या जग बहुत कलेश, विदेशी शुद्ध करो अपने देश। योगी जति तपी सन्यासी, राजा रंक नरेश, कहें कबीर सुनो भाई साधु सतगुरु के उपदेश। ये तुम योगी बने हो, जपी तपी सन्यासी, राजा रंक नरेश, सबको साहब ले रहे हैं। इस संसार में यही तो है, कोई योगी है, कोई जपी तपी है, कोई सन्यासी है, कोई राजा है, कोई गरीब है रंक, और कोई नरेश है। नरेश भी राजा ही को कहते हैं। तुम कुछ भी रहो, लेकिन साहब कह रहा है सुनो भाई साधु, सबको सदगुरु के उपदेश सुनो भाई साधु, सदगुरु के उपदेश, सबको सदगुरु का उपदेश सुनना चाहिए। क्योंकि उपदेश के बिना, सच्चे स्वरूप ज्ञान के बिना, ये सच्चा स्वरूप ज्ञान कौन देगा? सच्चे सदगुरु देंगे, जो उसमें स्थित हैं, आत्मलीन है, आत्म तृप्त, आत्म संतुष्ट हैं, आत्म स्थित हैं, वही तो ज्ञान देंगे। तो उनके उपदेश सुनो। हम किसके उपदेश सुनते हैं? किसके उपदेश सुनते हो? यदि तुम सदगुरु के उपदेश नहीं सुनते हो तो तुम्हें अपने देश की सुधि नहीं हो सकती है। इसलिए विदेशी, हम क्या हैं? विदेशी। ये शरीर क्या है? विदेश। ये घर परिवार क्या है? विदेश। इस मकान दुकान में जहाँ हम अपना अपना कह रहे हैं, हमारा नहीं है, ये हमारा देश नहीं है। सदगुरु कबीर साहिब जी बीजक में कहते हैं, हंसा सुधि करो अपनो देश। ये हंस को क्या करना चाहिए? हंस कौन है? इस शरीर में रहने वाली आत्मा को कहा है, जीव आत्मा को, कि
हंसा शुद्ध करो अपने देश, विदेशी शुद्ध करो अपने देश। संत गुरुजन ही याद दिलाते हैं, और कोई दिलाने वाला और कौन दिलाएगा। आपकी पत्नी कभी कहती है पति देव शुद्ध करो अपने देश, पति कभी कहता अरे देवी जी शुद्ध करो अपने देश, वो तो कहेगा मायके की शुद्ध कराएंगे, ससुराल की शुद्ध कराएंगे, रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने की शुद्ध कराएंगे, घूमने फिरने की कहाँ कहाँ विदेश की यात्रा करवा देंगे, चलो अमेरिका चलते हैं, रूस चलते हैं, लंदन चलते हैं, जापान चलते हैं, कहाँ कहाँ चलते हैं, घूमने जाते हैं ना लोग, वहीं ले जा पाएंगे। तुम्हारा पति कितना भी कमाता हो, यदि वो घुमाने ले जाएगा तो विदेश ही में ले जाएगा। लेकिन संत कहते हैं शुद्ध करो अपने देश। हमको बताने वाले और ले जाने वाले कौन है? संत। इसलिए कहते हैं कहें कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु के उपदेश, विदेशी शुद्ध करो अपने देश। वो देश ऐसा है जहां पर किसी प्रकार का दुख नहीं है। मनुआ शुद्ध करो अपने देश, खूब कहा है साहब ने। उस देश के बारे में जानिए। ये संत महात्मा भेष बदलते हैं ना उसी देश में जाने के लिए। भैया न आंख में नाक में कुछ पहनेंगे, न कान में। साध्वियों को देखते हो ना, हमारी साध्वियां, मुझे ही देखते होंगे आप लोग, कुछ पहनी हूं मैं, कुछ भी वहां। अब चश्मा तो दिखता नहीं इसलिए पहने हैं। अब तुम कहो कपड़ा पहने हो तो कपड़ा ना पहना का, ये कोई पहनना नहीं हुआ। ये तो शरीर की ठंडी गर्मी बरसात से बचने के लिए, मर्यादा के लिए कपड़े पहने जाते हैं। जैन साधु तो कपड़े भी नहीं पहनते, कुछ भी नहीं पहनते, कुछ भी नहीं लेते। ये काय के लिए भेष लेते हैं कि अपने देश की हमें याद रहे। इसमें भूल है ना, कोई ना कहीं कान के भूले। कहते हैं एक लड़की की सगाई हुई तो उसके होने वाले पति ने उसके लिए नथनी भेजी थी, नथनी भेजी थी। तो नथनी को उस लड़की की सगाई में क्या आई थी, होने वाले पति ने उसको नथनी भेजी थी। तो नथनी को पहन करके अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने गई। तो अपनी सहेलियों से बता रही थी अपने होने वाले पति की चर्चा की, देखो मेरे पति ने नथनी भेजी मेरे लिए, नाक की नथनी। तो पीछे पीछे कबीर साहब जी भी चल रहे थे और वो लड़की खूब अपने होने वाले पति की प्रशंसा कर रही थी, चर्चा कर रही थी। तो कबीर साहब जी ने एक साखी कही, नथनी भेजी यार ने ताकि चर्चा बारंबार, और नाक दीनी कर तार ने ताको दियो विसार। नथनी तो किसने दी? तुम्हारे यार ने, होने वाले पति ने। उसकी खूब चर्चा, खूब गुणगान कर रही, उसकी याद, उससे मिलने की प्यास कितना तड़प है कि जिस पति, होने वाले पति ने मुझे नथनी भेजी है, उससे कब मिलूंगी, कब देखूंगी, उसकी सेवा कब करूंगी। लेकिन नाक दीनी कर तार ने ताको दियो विसार। तुम्हारे परमात्मा ने, ईश्वर ने, ब्रह्म ने तुम्हें नाक दी है, कान दी है, आंख दिए हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं। ये उन्होंने दिया है। इस आंख से उनका दर्शन करते हो, कान से उनकी कथा सुनते हो, मुंह से उनका भजन गाते हो, हाथ से उनकी सेवा करते हो? नहीं करते हो। तो ये सगुण उपासना करने वालों के लिए उन्होंने कहा कि नाक करतार ने दी, लेकिन उसकी चर्चा, उस परमात्मा की याद करिए आप। सदगुरु कबीर साहब जी के परमात्मा कहीं बाहर नहीं, सदगुरु कबीर साहब जी के परमात्मा अपने भीतर है। यदि वो निकल जाए तो ये आंख नाक कान सबको जा करके भूंज देंगे, ले जा देंगे, जला देंगे, खूब नीचे जीसीपी में गड्ढा खोद करके डाल देंगे। ये नाक भी चली जाएगी, कान भी चला जाएगा, आंख भी चली जाएगी, पूरा शरीर गल करके कृमि कीट आदि खा करके उसको नष्ट कर देंगे। अब नमक डाल देते हैं लोग समाधि में, गल जाए जल्दी। तो जब तक एक करतार है, जब तक तुम्हारे अंदर में बोलने वाला है, सोचने वाला है, तब तक तुम उसकी याद नहीं करते हो। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा विदेशी शुद्ध करो अपने देश, अपने देश की शुद्ध करो, नहीं तो क्या होगा तुम्हारा, तुम विदेश ही में भटकते रहोगे और विदेश में स्थायी मुकाम नहीं मिलता। तो हम सबको स्थायी ठौर ठिकाना सदगुरु कबीर साहब जी बताने का प्रयास कर रहे हैं। सारे ब्रह्मभूत को, सारी मान्यताओं को और सारे देवी देवताओं को सदगुरु कबीर साहब जी हटा देते हैं और सही रास्ता बताते हैं कि मनुष्य ही देवी देवता हैं,
पवित्र कर्म ही पूजा है, आत्मा ही परमात्मा है। इसके अलावा तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम सबके लिए सदगुरु कबीर साहब जी सुंदर प्रेरणा, सुंदर उपदेश दे रहे हैं। हमें जागने की आवश्यकता है और अपने शुद्ध के द्वारा, जिसके अंदर में शुद्ध होगी उसी के अंदर में बुद्ध होगी, अर्थात बुद्धत्व को, बोध को प्राप्त करके अपने आत्म कल्याण का काम हम कर सकते हैं। तो हम सबको यही काम करना है, सबके जीवन में आत्म कल्याण की प्राप्ति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कबीर आश्रम देवरी चैनल आपसे विदा लेता है। आइए हम सभी लोग मिलकर के गुरुदेव के चरणों में अपनी वंदना निवेदन कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत के वह तुमको, मर्म न जानत के वह तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरु, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद ता, साहिब कबीर अभय पद ता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है